हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत ऊष्मा का जो प्रभाव है उस पर आधारित जो उपकरण है वो हम पढ़ रहे थे। हमने वैद्युत बल्ब पढ़ लिया है, वैद्युत इस्त्री मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हमको क्या पढ़ना है, सर्पिलाकार जो एक आकार होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो पिछली वाली में कि क्या होता है। जैसे पुराने समय आपने हीटर देखा होगा, चीनी मिट्टी का होता था, उसके ऊपर से राउंड राउंड सर्कल सर्कल एक रेड रेड मतलब लोहे टाइप का एक तार लगा होता था, उसमें लाइट आती थी। अगर हम उसको बोर्ड में प्लग लगा देते थे तो वो रेड हो जाता था और उसमें कोई भी चीज़ रख के बना लेते थे। वो अब नहीं आता है लेकिन पहले आता था। उसको हम क्या कहते थे बच्चों, वैद्युत ऊष्मक कहते थे, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है ये वैद्युत ऊष्मक है। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत ऊष्मक को पढ़ते हैं। इसमें नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होता है। किसका तार बना हुआ है, नाइक्रोम का बना होता है। अब ये जो नाइक्रोम है बच्चों, ये जो नाइक्रोम है वो किसकी किसकी बनी होती है, निकिल और क्रोमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्रोमियम की। सॉरी, नाइक्रोम का जो तार होता है वो किसका किसका बना होता है, मिश्र धातु है ये। ठीक है, निकिल और किसका बना होता है, ये क्रोमियम का बना होता है। ओके, ये क्या है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। तो कहा गया है इसमें नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों के बीच में खुदा रहता है। ठीक है, सॉरी खुदा नहीं, लगा रहता है या चिपका रहता है। ठीक है, लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, तापक तार कहते हैं। इनके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो संबंधक पेंचों ए और बी से जुड़े होते हैं। ए और बी द्वारा तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है इसका। और पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है। कई बार आपसे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है कि नाइक्रोम किस प्रकार की धातु है, अधातु है कि धातु है कि मिश्रित धातु है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या है बच्चों, ये मिश्रित धातु है। किस 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 का बना हुआ है, निकिल और नाइक्रोम का ये बना हुआ है, सॉरी निकिल और क्रोमियम का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये थ्योरी जो लिखी हुई है आप उसको नोट कर लें अच्छे से। उसके बाद अब हम चलिए बनाते हैं इसका चित्र, क्योंकि इसके चित्र तो इम्पोर्टेंट है ही समझना। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाना है। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लेना है। बना लिया हमने, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ से इसके छोटे यहाँ पूरी ऊंचाई है ना, तो थोड़े नीचे से ही आपको एक और यहाँ पे एक ऐसे इसके बराबर खींच देना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बराबर इसके आपने खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए ऐसे आपको घुमाते हुए राउंड से इसमें क्या लाना है, एक तार इधर से आप घुमाते हुए इधर लेके आना है। ठीक, फिर नीचे वाले को यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ पे इसको लाके जोड़ देना है। ठीक, ये हो गया हमारा सर्पिलाकार। अब इसको क्या करना है, इसमें बाहर से एक राउंड शेप बना देना है। राउंड शेप हमने बना दिया, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है सर्कल, क्योंकि और लेकिन आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, आप लोग उससे बनाइएगा, प्रकार से जो होता है ना गोला प्रकार, उससे। ठीक है, अब इसके बीच बीच में क्या करना है, हमें एक सर्पिलाकार ऐसे ऐसे राउंड हमें कर देना है। अब यहाँ से ये क्या हो गया बच्चों, संबंधक पेंच ए, ये संबंधक पेंच बी। अब यहाँ से ऐसे 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 हमें राउंड राउंड करते हुए चलना है। ठीक है, पूरे में हमें ऐसे राउंड कर देना है। ये राउंड राउंड क्या है, किसका तार है, नाइक्रोम का तार है। ठीक, नाइक्रोम का ये तार हो गया। हमने इसको ऐसे, ये है वैद्युत, पहले आता था ना ऐसे हीटर चीनी मिट्टी का बना होता था, उसमें ये तारें लगी होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, लेकिन मान लो अगर इसका 30% 100 में से 30% चांसेस हैं इसके कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो अच्छे से इसको पढ़ के रखिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इजी सा है। आप अगर 2 मिनट भी इसको समय देंगे तो अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, जो फ्यूज होता है हमारे घरों में, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, वो किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसका यूजेस होता है, उसको पढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं फ्यूज। आप सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा। मैंने इसको ना ब्लैक पेन से लिखा है, हेडिंग ब्लैक पेन से डाली है और बाकी ब्लैक पेन से ही लिखा है, क्योंकि जो नीली वाला है उसका सही खत्म हो गया तो मुझे लाना पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी मैनेज कर लीजिए आप ऐसे। ठीक है,
आप ये जो थ्योरी है इसको नीले पेन से लिखना, ब्लैक से मत लिखना। लिखेंगे आप हेडिंग फ्यूज। यह तांबे, टिन व शीशे का मिश्र धातु होता है। कौन कौन सी चीजों का मिश्र धातु है? तांबा, शीशा और टिन। ठीक, इन तीनों का मिश्र धातु है जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खिंचा रहता है। कहाँ पर खिंचा रहता है बच्चों? चीनी मिट्टी का एक क्या होगा? होल्डर होगा, जिसके बीच में दो धात्विक टर्मिनल होंगे, उनके बीच फ्यूज जो है वो खिंचा रहता है। ठीक, इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत ज्यादा नीचा होता है। मतलब जैसे ही आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, वे तुरंत फ्यूज, इसका जो तार होगा वो गल जाता है, जिससे क्या होता है कि घर में आग लगने, इन सभी चीज़ों की खतरनाक जो ऐसे सब होते हैं ना, उनकी संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका गलनांक बहुत नीचे किया जाता है। इसे परिपथ को किसी संयोजक तार के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। कौन सा क्रम है बच्चों? श्रेणी क्रम। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि श्रेणी क्रम कौन सा क्रम होता है, तो आप क्या बताएंगे? श्रेणी क्रम ऐसे ही तो होता है ना, साथ में सब लगा रहता है एक साथ, ऐसे श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, दो लाइनें समांतर कब होती है? एक दूसरे के नीचे ही तो होती हैं समांतर। तो इसी वाले क्रम में जब हम क्या कर देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं, तो ये सभी क्या हो जाता है बच्चों? समांतर क्रम का हो जाता है। ये समांतर क्रम है। और ये जो सीधा सीधा तार होता है, ये कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। तो कह रहे हैं जो फ्यूज होता है उसको हम किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक, तो ये है फ्यूज। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये वाला, ये फ्यूज। ठीक है, ये कौन से है? ये दो धात्विक टर्मिनल है, इसके बीच क्या है? ये खिंचा हुआ है फ्यूज। ठीक, ये फ्यूज जो है खिंचा हुआ है। तो उसका बना है ये तांबा, टिन और शीशा क्या है? एक मिश्र धातु है। यहाँ पर क्या है? एक बल्ब लगा हुआ है। ये क्या है? एक बल्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फिगर बना लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जरूर आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों, 2 ही नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, इसकी 100% गारंटी मेरी है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप बिल्कुल खुलकर पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो वीडियो होगा हम एंड करेंगे, लेकिन जो अगला वीडियो होगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 8-9 मिनट का ही, लेकिन वो अगला जो वीडियो होगा वो 15 मिनट का हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम जो हमारे घर का परिपथ होता है, जैसे हमारे घर में क्या होता है, लाइट का सिस्टम किया जाता है, उस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ना आप लोग। तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप जरूर शेयर करते रहिए।